श्री के.पी. सक्सेना का लिखा प्रहसन सुनिए, तलाश बाप की। कैसी मुसीबत में जान। तुम्हें अपने मुंह दिखाने की फिक्र खाए जा रही है। मेरे दिल से पूछो जिसका बाप गुम हो गया है। भरी जवानी में ये कलंक तो ना लगता माथे पर कि बाप घर से चला गया। ओफो, अब आप रोए ही जाएंगे या कुछ सोचेंगे भी? रेडियो पर तो परसों ही इत्तला दे दी थी ना। हाँ, अच्छा याद दिलाया। टाइम हो रहा है। ये आकाशवाणी है। अब आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। बाराबंकी से हमें श्री ललित किशोर ने सूचित किया है कि उनके पिताजी श्री श्याम किशोर गत 15 अप्रैल से घर से लापता हैं। श्याम किशोर जी का हुलिया इस प्रकार है: कद 4.5 फीट, रंग गोरा, उम्र 60 साल, सर पर बाल नहीं है, छोटी छोटी सफेद मूछें। घर से गायब होते समय श्री श्याम किशोर सफेद कुर्ता और धोती पहने थे। आंखों पर काले फ्रेम की ऐनक थी। पता लगाने वाले को भाड़ा खर्च के अलावा 50 रुपए इनाम दिया जाएगा। पता है श्री ललित किशोर, सदर बाजार, बाराबंकी। लो, अब दुनिया भर को पता लग गया कि बाप गायब हैं। ओह पिताजी, हमारी नाक कटवा दी। आज मेरी मां जिंदा होती तो रो रो कर आंखें सुझा लेती। क्या इसी दिन के लिए आपने मेरा पालन पोषण किया था कि तुम हमें सीना कूटने को छोड़ जाओ? अब उठो भी, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो और आराम करो। सुबह उठकर फिर नए तरीके से तलाश करना। तुम्हारे पिताजी हैं ही कुछ पुराने टाइप के। हमारे डैडी अपना हर मूवमेंट दीवार पर टंगी डायरी पर नोट कर देते हैं। बरसों फौज में रहकर डिसिप्लिन के कायल हो गए हैं। जी हाँ, हमारे पिताजी पुराने टाइप के हैं और आपके डैडी मेड इन यूएस से थे। 1971 मॉडल फादर। हमारे सामने हमारे बाप का अपमान। ओफो, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही कह दिया था। चलिए खाना खा लीजिए प्लीज। चलो। उठिए, चाय ले लीजिए। थैंक यू सरला। शायद बाहर कोई आया है। आ रहा हूं भाई। न जाने कौन सुबह सुबह फट पड़ा। नमस्कार ललित किशोर जी। नमस्कार। मैंने पहचाना नहीं आपको। सो कैसे पहचानेंगे, प्रथम बार ही तो दर्शन हो रहे हैं। वैसे हम समाज सेवी हैं। हमारा सारा जीवन त्याग और सेवा की एक लंबी कहानी, बल्कि कहिए उपन्यास है। इधर कैसे पधारना हुआ आपका? मानव हृदय की वेदना खींच लाई। अब बिछड़े को मिलाने का यश प्राप्त करने हेतु चले आए हैं। सेवक राम कुमार से किसी का दर्द नहीं देखा जाता। हाँ, हृदय मानो आप ही आप पीड़ित सा उठता है हमारा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सेवक राम जी। सो कैसे समझेंगे? तनिक हृदय पर हाथ धरिए। क्या आपका कुछ खोया है? खोया है? जी हाँ, मेरे पिताजी खो गए। सब हर्ष मनाइए, वे मिल गए हैं। भाड़े के 12 रुपयों के साथ पुरस्कार के 50 देकर हमें विदा कीजिए। हमें तनिक जल्दी है, कई सेवा कार्य करने हैं। हाँ। पिताजी मिल गए? कहाँ हैं वे? वे
वहां सामने फुटपाथ पर म्युनिसिपालिटी की लालटेन के नीचे बैठे हैं। आपने रेडियो पर यह सूचना क्यों नहीं दी कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? जी, उनकी दिमागी हालत एकदम ठीक है। ठहरिए देखता हूं। हाँ, देखिए। वो तो न जाने हुक्का दबाए कौन सा जन है। तो आपने पिता कहने से मुकर रहे हैं। घोर कलयुग है। मात्र 62 रुपए बचाने के लिए आप बाप को बाप कहने से इनकार कर रहे हैं। आप सभ्यता की सीमा लांघ गए हैं। सही से बात कीजिए, वो मेरे पिताजी नहीं हैं। 100 पैसे वे ही हैं। हाँ। आप मेरे बाप को मुझसे ज्यादा जानते हैं। समय की बलिहारी है भगवान। मतलब पड़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं और 62 रुपए डकारने की लालच में लोग बाप को बाप कहने से मुकर जाते हैं। जबान को लगाम दीजिए सेवक राम जी। लगाम और घोड़ी तो हम जानते नहीं श्रीमान जी। मैं पूछता हूं, क्या उनका कद 4.5 फुट नहीं है? रंग गोरा नहीं है? उम्र 60 साल और सिर गंजा नहीं? वो भी है। छोटी छोटी सफेद मूछें नहीं है? क्या वे सफेद कुर्ता धोती और काले फ्रेम की ऐनक नहीं पहने हैं? पहने हैं। क्या कल संध्या के समय रेडियो पर यही हुलिया प्रसारित नहीं किया गया? किया गया। तो फिर वे आपके पिताजी क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छी जबरदस्ती है। आपके मन में धन का मोह जो जाग गया है, हमारे जैसी हितैषी से चाह तक को नहीं पूछा। यही भलवंसाहत है आपकी। हाँ। अच्छा साहब, आइए, मैं अभी आया। धन्यवाद। देखिए, सुनिए, हम नमकीन नहीं लेते। हाँ, अब मिष्ठान ठीक रहेगा। ये कौन साहब हैं? हमारे बाप यानी आपके ससुर को लाने वाले पोस्टमैन। न जाने किसे पकड़ लाए हैं। हमारे गले मढ़े गए डैडी बाहर फुटपाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या घपला है आखिर? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरा सर चकरा रहा है। बहू, अरे कहाँ है बेटा? मुंह हाथ धोने का पानी भिजवा दे। गाड़ी की भीड़ में कच्ची उम्र निकल गया। पिताजी आप कहाँ थे? अरे तू इतना घबराया हुआ क्यों है? घर पर सब ठीक है ना? पिताजी आप मेरे पिताजी हैं ना? अरे ये क्या औल फौल बक रहा है सुबह ही सुबह? सेवक राम जी, देख लीजिए, दीदे फाड़ कर देख लीजिए। ये है मेरे पिताजी। कद 4.5 फुट, मूछें सफेद, कुर्ता सफेद, सर पे बाल नहीं, वगैरह वगैरह। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं सेवक राम हूँ। अब चलता हूँ। धन्यवाद। जाइएगा कहाँ? मिष्ठान आ रहा है जी। हमारे सोकाल पिताजी को भी बुलाइए। लीजिए, वो आ रहे हैं। अरे दीनदयाल, तुम यहाँ? अरे कब आए? आओ। ओफो, ललित तुम्हारे चाचा हैं, ये मेरे बचपन के मित्र। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आधे घंटे से बाहर बैठा हूँ। ये सज्जन गाड़ी में हमारे साथ थे, यहाँ तक साथ दिया और यहाँ आकर खुद अंदर बैठ गए। हम वहाँ बाहर खड़े टाप रहे हैं। मैं तुमसे मिलने कानपुर गया, वहाँ पता लगा तुम बिना बताए कहीं चले गए हो। सब परेशान हैं। वहाँ उन लोगों ने शायद रेडियो पर भी तुम्हारे गुम होने की खबर भेज दी है। अजीब इत्तेफाक है, मैं वहाँ गया, तुम यहाँ आ गए। पर मैं तो घर पर बहू से कह आया था कि 4 दिनों को लखनऊ जा रहा हूँ, फिर बाराबंकी जाऊंगा। दोनों 4.5 फुट, दोनों गंजे, दोनों की छोटी छोटी मूछें। ललित, हमारा तुम्हारा चोला देखकर चकरा गया है।
अरे बेटा, हम लोग बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक कुदरती तौर पर एक जैसे ही रहे हैं। भाई दीनदयाल, वहाँ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी तलाश के लिए शायद इनाम भी निकलवा दिया है। हद हो गई। वो तो हमने भी निकलवा दिया है डैडी, और चाचा जी को साथ लाकर सेवक राम जी वही इनाम डिमांड कर रहे हैं। आए इनाम? मैं कोई गुम हो गया था क्या? अरे मैं तो बहू को कह कर गया था कि दीनदयाल से मिलने कानपुर जा रहा हूँ। बहू, ये सब क्या गड़बड़ है? आपके गुम होने पर ये इतना बौखला गए डैडी कि मैं भी ये भूल गई कि आप तो मुझसे कह कर गए थे। अब याद आ रहा है, आप तो कह कर गए थे। वाह हमारी बहुएं, यही गड़बड़ कानपुर में भी हुई होगी। इन आजकल की बहुओं को न जाने क्या होता जा रहा है। देसी घी की कमी का नतीजा है दीनदयाल जी। अरे मेमोरी ठस पड़ गई है। बैठिए बैठिए, कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। अच्छा श्रीमान, आप कहते हैं तो बैठ जाता हूँ। दीनदयाल, हम तो ठहरे रंडुए, बेटे बहू का साथ दे रहे हैं, पर कानपुर में हमारी बूढ़ी भाभी तो सही सलामत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। इसी तरह अगर कहीं सेवक राम जी हमें कानपुर ले जाकर शिनाख्त करवाते तो भौजी तो पानी पानी हो जाती। अरे भाई, गढ़ने वाले ने हम दोनों को खूब गढ़ा है। ऐसे इत्तेफाक तो हम दोनों के बीच कितनी बार हो चुके हैं, याद नहीं है? एक बार जब हम तुम दोनों कानपुर की एक मिल में नौकर थे, ये बात कोई 40 बरस पुरानी है। तुम कभी देर से आते तो साहब की डांट मुझ पर पड़ती, और मैं देर से आता तो तुम्हारी खिंचाई होती। एक बार तो मेरे बदले तुम्हें ही चार्जशीट मिल गई थी। बहुत दिनों के बाद कहीं साहब को मालूम हुआ कि हम दोनों एक नहीं बल्कि दो हैं। भाई सेवक राम जी, आपने पिता तो नहीं मगर चाचा जरूर ढूंढ निकाला। अभी आपने श्री के.पी. सक्सेना का लिखा प्रहसन तलाश बाप की सुना। निर्देशक थे मुख्तार अहमद।